श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई नहीं। इनकी जन्म और मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है वो भी दिखाएंगे आपको सदग्रंथ में। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं सबके घर विद्यमान है। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, हनुमान प्रसाद पोदार विद्वेश्वर संहिता संस्कृत शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा, इनका बीच में जो सतम खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखे ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर। 5वां यू बोलनिया, तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है। ये बोध सागर एक खंड है। 21 पृष्ठ पे।
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खा। परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। प्रकाशक एवं मुद्रक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है। ये बोध सागर एक खंड है 21 पृष्ठ पे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। वीडियो को शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे काफिर किसे कहते हैं? संत गरीबदास जी ने बताया है कि काफिर तोरे बनज व्यवहारम, काफिर सो जो चोरिया, अर्थात जो ब्याज लेते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, चोरी करते हैं। इस प्रकार के काफिर किसको कहें? जो शराब पीते हैं वे सभी काफिर हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप। काफिर किसको कहें? संत गरीबदास जी ने बताया है कि सुनो, मैं बताता हूँ काफिर किसे कहते हैं। काफिर सो माता दें गाली, वह काफिर जो खेलें साली। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत सई अड़ही। पूरी काफिर किसको? वह है जो गलत काम कर। काफिर किसको कहें? जो लोगों को गलत ज्ञान देकर गुमराह करते हैं, यानी नकली धर्म गुरु जो धर्म शास्त्रों की आड़ में गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, ये सभी काफिर हैं। चाहे कौन है काफिर? YouTube चैनल पर काफिर किसको कहें? काफिर उसको जानो जो माता को गाली देता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, दान धर्म नहीं करता, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आज। किसको कहें काफिर? काफिर भांग भसौड़ी भर ही, काफिर हुक्के कूं सर कर ही, काफिर हांडी में धुआं पीते हैं, काफिर अपनी नाक में विनाश लेते हैं। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया कि जो हुक्के भांग का सेवन करते या किसी भी नशे का सेवन करते हैं, वे चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वे सभी काफिर ही हैं। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम
बरहिसी ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यह 17वां संस्करण है कुरान शरीफ। यह सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर। हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं, और वो ना माने कि ये उस कबीर नामक उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया है। अब परमात्मा का विधान है कि वो स्वयंभू है, उसकी लीला में लिखा है, वो उसके गुणों में लिखा है, और वो सतलोक से सचखंड से जहाँ भी वो रहता है हम उसको किसी भी नाम से उस स्थान को पुकारते हैं। अमरलोक कहो, सतलोक कहो, उसको झूलोक कहो, तो वहां से रहता है वो परमात्मा। नर आकार है, राजा के समान वहां बैठा है, सिर पे मुकुट है, सिर पे छत्र है, सफेद वस्त्र है, सफेद कलर है, सफेद ही उसका प्रकाश निकल रहा है उनके शरीर से। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की इतनी शोभा है। और वहां सफेद पृथ्वी है, वो सफेद जैसे यहाँ की पृथ्वी का कितना बालू रेत जैसा रंग है, लाल लाल गेरुआ सा, कहीं पर काली मिट्टी है, तो वहां का सभी मिट्टी बहुत चमकीली है, सफेद है, उपजाऊ गणी है। उस सतलोक ऐसा स्थान है, एक पृथ्वी है। एक भक्त कहने लगा जी, यदि सभी सतलोक की भक्ति कर लेंगे परमात्मा की और सभी सतलोक चले गए सारे, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? या तो खाली हो जाएगी। तो पता यहाँ तक ठेका ले रहे हम, ये खाली हो जाएगी तो कौन रहेगा? अरे ये इतने पत्थर घूमन लाग रहे, ये 8 ग्रह ऊपर घूमन लाग रहे, सारे खाली पड़े पत्थर। इन तो पृथ्वी से तो कई हजार गुना, कई गुणे बड़े हैं। एक पत्थर यो भी घूमता रहेगा, हमने के ठेका ले रखे हैं धक्के खाने का। और हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर सारी सुविधाएं, और वहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहाँ तो मृत्यु डेफिनेट होगी। आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तू कोई किसी भी अच्छी पोस्ट पर है या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बनकर वहीं खड़ा पाओगा उस फैक्ट्री का पिछले पास है। तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये कि उन्हें अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका। जन्म मनमाने का देखा हो गया, फिर ये सुविधा कहाँ गई आपकी जिनको आज तू देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है? और वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता। वहाँ जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में,
और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में, चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहाँ बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया रो, हमको नहीं डगे यहाँ तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहाँ सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वन बुढ़ापा और मरण नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान, कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा, जो ये दास बता रहा है। फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत् ब्रह्म को जानते। कबीर साहब कहते हैं पीपल पूजे जाटी पूजे और शर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखी नो पूजू हूं तो परमात्मा कहते हैं पीपल पूजे और जाटी पूजे और शर तुलसा के हो, तुलसी न पूजे, हरि नन्नो कह हमारे दूध पूत में खैर राखियो। दत्ता है कोई बुद्धि छोड़ रखी थी हमारे अंदर। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतपाले। सतगुरु आए दया करी, उन्हें दया करी हम जीवों पर, ऐसे दीन दयाल, ऐसा अमृत ज्ञान दे के चले गए। थोड़े से काम में संपूर्ण काम होता चलेगा, सारे डंगे हट गए, भूत बनाना पत्थर बनानी, हम सीधे सतलोक जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। सकल, ना भूत बनना, ना पितर बनना, ना गधे कुत्ते बनना, ना प्रेत सलाह पे जाना। जय सतगुरु की संगत करते, यानी सतगुरु की शरण आकर के उसके अनुसार साधना करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी उस शाश्वत स्थान, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो अमर लोक है, वो सत्य लोक है। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं बहुत लंबी चौड़ी ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हो, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डालूं, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहाँ तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता है। वो उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहां एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उसको व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं, वहां आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल चाचे ताऊ और बच्चे, रिलेटिव। और यहाँ ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं, और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी
कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है, और वहां जाओगे आपकी सारे सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहां वो रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमर लोक। अपने ही उनिहार है, अपना सृजनहार महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जो जिन महापुरुषों के हृदय कर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। फिर सुना देता हूं क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया है उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे, परमात्मा उनको मिले, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं, उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहाँ परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है। अपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। इस वेद ज्ञान दाता ने, जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये पांचों वेद फीड कर दिए थे। इसने पांचवा वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जाए, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जाए और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ और स्थान है जहाँ हम रहते थे और वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और कोई काम नहीं और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, तो उस समय यहाँ सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहां वो रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62। वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहाँ एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छत्र है और परमात्मा का वहाँ प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहां पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल व्हाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं। तो वहां पृथ्वी का कैसा रंग है और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है तो भी कलर वैसा ही रहता है।
तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी स्वप्रकाशित है। जैसे हीरा प्रकाशित होता है, हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू किशमिश मेवे सेब संतरे सभी फल फ्रूट वहां सदाबहार रहते हैं, वहां कभी अकाल नहीं होता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, वृद्ध अवस्था प्राप्त हूं, बूढ़ा हूं और बूढ़े हो गए। कोई नहीं चाहता मैं मरूं और मृत्यु डेफिनेट। ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहां ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहां ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है, इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहां होता है जहां समानता नहीं होती, और वहां समानता है। एक परमात्मा को छोड़कर सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहां आ चुके हो और यहां आपका दास का आशीर्वाद है और आदेश है कि सब मिलकर परमात्मा का प्रचार करो। बच्चों, भगवान कबीर साहब खुद यह प्रचार किया करते हैं जो आपको सौंप दिया, और ये दास के घर घर जा जाकर आपके भाई बहन ने जगाया जो आज इतनी कामयाबी दी है। मेरे बच्चों, मेरा आदेश का पालन करो, तन मन धन अर्थ दो इस सच्ची सेवा के लिए, मिलकर करो। टांगना खेत में दूसरे की भक्ति का मार्ग है, काल का लोक है, इसे बचने के लिए तो अपना पूरा प्रयत्न करो, मर्यादा का पालन करो। अब गुरु जी का जो गुरु वचन पर डट गए फल थोड़ा सीखे, ये बात याद रखो और तुम देख लेना मोक्ष प्राप्त करोगे, सब लोग जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी।